अगर आप जेनेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बेसिक टर्म्स के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं होती है, वो पढ़ते जाते पर उनको समझ में नहीं आता है। जेनेटिक्स के उस इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, कुछ ऐसे टर्म्स के बारे में जब आप जेनेटिक्स पढ़ रहे हो तो आपको उनकी नॉलेज होनी चाहिए। तो हम लोग देखेंगे क्या क्या वो टर्म्स है जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। Hello everyone, this is Shivani Mishra and welcoming you all on this beautiful platform that is विद्याकुल। तो विद्याकुल के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, ये जो वीडियो है ना आज की, ये बहुत ही स्पेशल आप लोगों के लिए होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि आज हम लोग जेनेटिक्स के उस इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपको जेनेटिक्स पढ़ने से पहले, मतलब अगर आप जेनेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बेसिक टर्म्स के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं होती है, वो पढ़ते जाते पर उनको समझ में नहीं आता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे टर्म्स के बारे में जब आप जेनेटिक्स पढ़ रहे हो तो आपको उनकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देखेंगे क्या क्या वो टर्म्स है जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम ये समझेंगे, सबसे पहले हम यही देखेंगे कि जेनेटिक्स है क्या। एक्चुअली में जेनेटिक्स ही क्या है, व्हाट इज जेनेटिक्स। ठीक है, व्हाट इज जेनेटिक्स, व्हाट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? तो बेटा जी, जो जेनेटिक्स होता है, जेनेटिक्स का मतलब ये एक ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम हेरिडिटी एंड वेरिएशन के बारे में स्टडी करते हैं। अब ये हेरिडिटी क्या है, ये वेरिएशन क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक्स क्या है बेटा? जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट इज द ब्रांच ऑफ biology that deals with the heredity and variation, तो बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे ये तो हमने समझ लिया कि मैम जेनेटिक्स का मतलब होता है कि दैट इज हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी करना। तो अब ये हेरिडिटी क्या है और ये वेरिएशन क्या है? तो हेरिडिटी और वेरिएशन को भी हम वन बाय वन करके समझते हैं। ठीक है, तो हेरिडिटी, अब हम देखेंगे बेटा हेरिडिटी क्या है, व्हाट इज हेरिडिटी। तो हेरिडिटी का मतलब ये होता है बेटा, दैट इज द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, दैट इज ट्रांसमिशन होता है किसका? ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट from one generation to another, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, हेरिडिटी का मतलब क्या? ट्रेट का ट्रांसमिशन होना। ठीक है, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, जिसको हम हेरिडिटी कहते हैं। अब ये ट्रेट क्या है, कैरेक्टर क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों अब हम देखेंगे, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, वेरिएशन। क्या देखेंगे बेटा? अब हम देखने वाले हैं वेरिएशन क्या होता है, व्हाट इज वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या है? वेरिएशन, तो वेरिएशन यानी कि बच्चों अमाउंट ऑफ डिफरेंसेस। ठीक है, वेरिएशन का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ डिफरेंसेस।
अमाउंट ऑफ, ठीक है, अमाउंट ऑफ डिफरेंसेस। अब आप सोच रहे होंगे मैम के अमाउंट ऑफ डिफरेंसेस क्या क्या मतलब है? अमाउंट ऑफ डिफरेंसेस का मतलब ये बच्चों, जैसे जो हमारे पेरेंट है और हम, यानी कि पेरेंट से जब बच्चे आते हैं, तो जो बच्चे हैं और जो पेरेंट है उनके बीच में कुछ तो डिफरेंस है ना, उनके बीच में कुछ डिफरेंस है। और जो हमारे भाई बहन है, हमारे जो सिबलिंग्स है, तो हम में और हमारे सिबलिंग में कुछ डिफरेंस तो है। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं बेटा? इसी को हम कह रहे हैं वेरिएशन। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? वेरिएशन कहते हैं। अब तो हमने ये समझ लिया, दैट इज वेरिएशन समझ लिया, और हमने हेरिडिटी भी देख ली। अब क्या समझेंगे? अब मैं आपको बताऊंगी बेटा कैरेक्टर क्या है। कैरेक्टर और ट्रेट में क्या कोई डिफरेंस है? तो मोर और लेस ये सेम ही है, पर थोड़ा सा डिफरेंस, उसको भी हम ना डिस्कस करेंगे। तो कैरेक्टर देखते हैं क्या है। कैरेक्टर, ओके, कैरेक्टर तो कैरेक्टर बेटा क्या है? एनीथिंग विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। मतलब कि जब हम कुछ इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, कुछ हम जानना चाहते हैं, तो वो क्या होगा? वो कैरेक्टर के अंदर आएगा। ठीक है, तो एनीथिंग विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, एनीथिंग एनीथिंग which is under investigation, anything which is under investigation is known as character। इसको हम क्या कहते हैं? कैरेक्टर कहते हैं। is known as character। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, तो ये हमने कैरेक्टर के बारे में देख लिया। अब हम समझते हैं बेटा ट्रेट क्या होता है। व्हाट इज ट्रेट? तो ट्रेट और कैरेक्टर में क्या अंतर है, उसको भी अभी हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं बेटा, अब हम समझते हैं ट्रेट के बारे में। किसके बारे में हम समझेंगे अब? ट्रेट के बारे में। ट्रेट क्या होता है? ठीक है, ट्रेट, तो बेटा ट्रेट क्या है? ट्रेट है, दैट इज द, ट्रेट का मतलब क्या हो जाएगा? एक्सप्रेशन। किसका एक्सप्रेशन? कैरेक्टर का एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन ऑफ अ कैरेक्टर, एक्सप्रेशन 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 ऑफ कैरेक्टर, जिसको हम क्या कहेंगे बेटा? जिसको हम कहेंगे ट्रेट कहेंगे। एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर, जैसे कि हम समझते हैं बेटा, जैसे कि हो गया हाइट, जैसे कि हम समझते हैं हाइट। हाइट क्या है? हाइट हो गया कैरेक्टर, हाइट हो गया कैरेक्टर। और ये कैसी हो सकती है? ये टॉल भी हो सकते हैं, और कैसे हो सकते हैं? ड्वार्फ भी हो सकते हैं, टॉल एंड ड्वार्फ। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे ट्रेट्स। क्या हो जाएंगे बेटा? ट्रेट्स हो जाएंगे। तो ये हमने अब समझ लिया ट्रेट के बारे में। अब हम समझते हैं बच्चों जीन्स क्या होते हैं। जीन्स की भी एक प्रॉपर डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों जीन्स के बारे में। क्या होते हैं जीन्स? जीन्स, तो जीन्स क्या है बेटा? जीन्स यानी कि सेगमेंट होते हैं किसके? डीएनए के। यहां पे आप इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिख सकते हैं, दैट इज जीन्स आर द सेगमेंट of DNA, segment of DNA which has information ठीक है, जीन्स जो कि सेगमेंट ऑफ डीएनए होते हैं, जिनके पास इंफॉर्मेशन होता है, एंड could be transcribed and translated into proteins
ठीक है, तो ये ट्रांसक्राइब हो सकते हैं और ट्रांसलेट हो सकते हैं किसमें, प्रोटीन्स में, जैसे कि बेटा, ठीक है, ये क्या है, डीएनए, राइट। और मैंने आपको बताया कि क्या होते हैं, सेगमेंट ऑफ डीएनए। अब यहां पे क्या है, ये क्या बनाएंगे, एमआरएनए बनाएंगे, और एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो यहां पे ये किस प्रोसेस से बनता है, ये बनता है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से। और ये क्या बनता है, किसकी प्रोसेस से, ट्रांसलेशन की प्रोसेस से, ट्रांसलेशन की प्रोसेस से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जो बातें हमने यहाँ पे लिखी है उसके मैंने आपको समझा दिया। ये हो गया जीन्स। अब हम लोग बेटा क्या समझेंगे, एलील्स के बारे में। किसके बारे में, एलील्स के बारे में, जो कि आपको एलील्स की भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो एलील्स क्या है, तो यहां पे आप लिख सकते हैं, इनकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेटिव फॉर्म, ठीक है, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, वन, एक कहां से आता है, वन कम्स फ्रॉम फादर एंड सेकेंड कम्स फ्रॉम, कहां से आएगा, मदर से आएगा, जिसको हम क्या कहेंगे बेटा, जिसको हम अलील कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे समझते हैं कैपिटल ए, मान लेते हैं ए, ठीक है, ए क्या है, जीन है, ए क्या है, जीन है। और अगर हम देखते कैपिटल ए स्मॉल ए, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे एलील्स हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया सबको। तो ये हमने समझा किसके बारे में, एलील्स के बारे में, एलील्स क्या होते हैं। ठीक है बेटा, अब यहां पे हम लोग देखेंगे नाउ द नेक्स्ट। अब यहां पे बेटा हम देखते हैं दैट इज नेक्स्ट लोकस। लोकस क्या होता है, लोकस के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। लोकस का मतलब ये होता है बेटा पोजीशन। किसकी पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ एन एलील, एलील की पोजीशन कहां पे, ऑन क्रोमोजोम पे जो एलील की पोजीशन होती है उसको हम लोकस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, लोकस कहते हैं। ये तो हमने समझ लिया, यानी कि एलील की पोजीशन लोकस कहलाती है, कहां पे होते हैं, क्रोमोजोम पे। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट वन इज दैट इज जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप का कुछ मतलब होगा, जीनोटाइप क्या होते हैं। ठीक है, जीनोटाइप यानी कि अल्टीमेट कॉम्बिनेशन, किसका कॉम्बिनेशन है, एलील्स का, वो क्या बताएगा, जीनोटाइप बताएगा। जैसे कि अल्टीमेट कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, जीनोटाइप कहते हैं, जीनोटाइप कहा जाता है इनको। अब जैसे हम समझते हैं जीनोटाइप हो गया, अब हम देखने जा रहे हैं फिनोटाइप के बारे में कि फिनोटाइप क्या बताता है। फिनोटाइप यानी कि फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं फिनोटाइप के बारे में। पहले मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ, फिनोटाइप फिनोटाइप क्या है बेटा, फिनोटाइप फिनोटाइप का मतलब ये होता है दैट इज फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रहे हैं। फिजिकल अपीयरेंस क्या, जैसे कि क्या हो जाएगा यहाँ पे,
मान लेते कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी क्या बताएगा, दैट इज टॉल को बताएगा, ठीक है। और स्मॉल टी किसको बताएगा, ड्वार्फ को बताएगा। तो ये जो ये टॉल और डॉर्फ ये क्या हो जाएगा, ये फिनोटाइप हो जाएगा, फिनोटाइप। और कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या बताएगा, जीनोटाइप। ये क्या बताएगा बेटा, जीनोटाइप को बताएगा, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने ये सारी जो डेफिनेशंस है वो समझी, कौन कौन सी, दैट इज जेनेटिक्स क्या होती हैं, हेरिडिटी क्या है, वेरिएशन क्या है, कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ट्रेड क्या होते हैं। एंड फिर हम लोगों ने समझा जीन्स के बारे में, जीन्स की क्या एक प्रॉपर डेफिनेशन है जो आपको आनी चाहिए, याद होनी चाहिए। फिर हम लोगों ने समझा एलील्स के बारे में, एलील्स क्या होते हैं। एंड फिर हम लोगों ने देखा लोकस, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप के बारे में। सो यस बच्चों, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को ये जितने टर्म्स है वो अच्छे से समझ में आए हैं और इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।